साथियों, मैं श्रवण कुमार निराला हूँ। आज मैं आपको एक ऐसे महत्वपूर्ण सवाल पे, महत्वपूर्ण बिंदु पे आपका ध्यान मैं आकर्षित करूँगा, जो सवाल बहुत सारे लोगों के मन में भी होता है, उसका लोग जवाब भी चाहते हैं और बहुत कुछ हो रहा है दलित समाज के साथ में। वो दलित समाज देख भी रहा है लेकिन समझ नहीं पा रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के अंदर दलित, स्पेशली चमार, वो उसको बेचा जा रहा है। बेच कौन रहा है और वो कैसे बिक रहा है, ये बात बहुत बेबाकी से आपको इस पे डिस्कशन करना पड़ेगा और इस पे चर्चा करना पड़ेगा। अगर हम नहीं करेंगे तो हम गुनहगार होंगे कि एक तरफ जाति हो रही है और एक तरफ हमको बेचा जा रहा है और बेचने खरीदने के सवाल पर भी हम चुप हैं। साथियों, आपको ये बात समझना पड़ेगा कि एक गुलामी थी, जिस गुलामी से जो सामंतवादी लोग थे, जो अपर कास्ट के लोग थे, ऊंची जाति के लोग थे, एक दौर था इनका गुलाम दलित भारत के अंदर था और इनकी गुलामी से हमको मुक्त कराया बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने, मानवर कांशीराम साहब ने। लेकिन अजीब बात है कि बाबा साहब और मानवर कांशीराम साहब ने हमको एक गुलामी से मुक्त कराया और हमको जहाँ पे खड़ा किया, जिनके नेतृत्व में खड़ा किया, कहीं ना कहीं एक गुलामी से हम निकले तो हम दूसरे जिनके नेतृत्व में आज हम खड़ा हुए यूपी के अंदर, अब हम उनके गुलाम हैं और वो हमको कैसे बेच रहे हैं ये भी आपके सामने है। किसी भी विधानसभा के अंदर अगर 40,000 चमार का वोट है और 10,000 और अन्य जो हमारी अनुसूचित जाति की जातियां हैं, दलित जातियां हैं, वो कमोबेश अगर 50,000 जातियां हैं, तो जब जो स्थापित नेता हैं या पार्टियां हैं, उनके पास जो मालदार लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं, जब टिकट लेने जाते हैं तो उनके सामने ये प्रस्ताव रखा जाता है, हाँ भाई बताओ, उस विधानसभा में तो 40,000 दलितों का वोट है, तो हम तो आपको 40,000 दलितों का वोट दे रहे हैं, 10,000 और वोट दे रहे हैं, 50,000 वोट दे रहे हैं। तो देखो भाई, हम 50,000 वोट आपको दे रहे हैं तो आपको कम से कम 5 करोड़ रुपया देना पड़ेगा। अब आप सोचिए ये कितना कष्टकारी बात है, कितना दुखद बात है कि जो दलित गांव में बैठा है, झोपड़ी में बैठा है, स्वाभिमानी है, वो कर्मठी है, वो मेहनती है, वो बिक नहीं सकता। सीधे अगर उसको कोई खरीदने चाहे तो वो बिक नहीं सकता। वो मिशन के प्रति समर्पित है, वो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के मिशन के लिए अपनी जान लगाने के लिए तैयार है। वो दलित, उस दलित को कोई बंगले में बैठ करके 5 करोड़ में बेच रहा है और उस दलित को पता नहीं है। अब वो दलित 5 करोड़ में बिक गया, जो 1 जून की रोटी के लिए संघर्ष कर रहा है, जो अपने बच्चों को दवा नहीं दे सकता, जो अपने बच्चों के एजुकेशन, शिक्षा और तमाम अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहा है, ऐसा जो दलित है वो इतना संघर्ष कर रहा है लेकिन उसको कोई खरीद नहीं सकता। लेकिन उसका सौदा कौन लोग कर रहे हैं? वो बंगले में बैठे हुए लोग उसका सौदा कर रहे हैं। और गजब बात कि जो लोग बंगले में बैठ करके उस झोपड़ी में जो बैठा स्वाभिमानी दलित है उसको बेच रहे हैं और जो कीमत 5 करोड़ 10 करोड़ वसूल रहे हैं उसके नाम पे, उस पैसे को अपने भाई की कंपनी में लगाते हैं और भाई 1600 करोड़ रुपया उसका पकड़ा जाता है। सीबीआई वाले आते हैं, 2 थप्पड़ मारते हैं और सीबीआई वाले 1600 करोड़ रुपया पकड़ लेते हैं। गजब बात है, ये अजीब बात है, कितनी कष्ट की बात है कि उस दलित के नाम पे जो 5 करोड़ रुपया वसूला गया, वो जो झोपड़ी में जो दलित है, जो बाबा साहब के नाम पे अपना जान देता है, उसके नाम पे 5 करोड़ वसूला गया और भतीजा 2 लाख रुपया का जूता पहनता उस पैसे से। और वो लोग, अगर समाज के अंदर कोई भी नौजवान अगर बेबाकी से समाज की आवाज़ उठाता है या लड़ने आता है या नया नेतृत्व दलित समाज के अंदर पैदा होता है, तो वही लोग, जो लोग समाज को बेच रहे हैं, जो स्वाभिमानी समाज है, जो दलित समाज को बेच रहे हैं बंगले में बैठ करके, जो किसी के सुख दुख में किसी के दरवाजे पे नहीं जा सकते, चाहे हाथरस कांड आपने देखा, तमाम ऐसे सोनभद्र जैसे दलितों का नरसंहार कांड आपने देखा है, जो उनके यहाँ झांकने नहीं जा सकते, वो कैसे बेच रहे हैं? इमोशन के साथ खेल रहे हैं। क्योंकि यहाँ दलित, वो तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के नाम पे, मानवर कांशीराम साहब के नाम पे जिसने अपने आप को खड़ा किया है, वो तो ये सोचता है कि हम बाबा साहब के नाम पे वोट कर रहे हैं, लेकिन उसको कितनी चालाकी के साथ बेचा जा रहा है, उसके इमोशन को बेचा जा रहा है, पूरे आंदोलन को बेचा जा रहा है। और बहुत सारे लोग हैं जो चीज़ों को समझ भी रहे हैं लेकिन इसके खिलाफ वो बोल नहीं रहे।
क्यों? क्योंकि या तो आत्मबल गिर चुका है, या तो मानसिक रूप से गुलाम हो चुके हैं, गुलामी से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। जो लोग गुलाम हैं वो सही बात जानते हुए भी वो नहीं बोल रहे हैं। अगर उनके सामने ये बात रखो तब भी कहते हैं कि भाई निराला जी क्या करें, अब बड़ी मुश्किल से कोई स्थापित हुआ है, किसी को खड़ा किया गया है, अब वो न्याय ही कर रहा है, वो हमें बेच भी रहा है, तो अब क्या कर सकते हैं, मजबूरी है इसको। तो ये मजबूरियों पे लोग रो करके और अपनी जिम्मेदारी से तमाम प्रबुद्ध लोगों से भी चर्चा होती है, तमाम नौजवानों नई पीढ़ी के लोगों से चर्चा होती है। तो ये क्या है? अगर आप सही बात नहीं बोल सकते तो किस बात के अम्बेडकरवादी हैं? क्योंकि अम्बेडकरवाद, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर मतलब एक विद्रोह, अन्याय के खिलाफ विद्रोह। तो जिसने भी अन्याय किया उस अन्याय के खिलाफ विद्रोह किया हमारे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने। और हम क्या है? हम तो गजब मुश्किल धारा में फंस चुके हैं, हम कितनी मझधार में फंस चुके हैं कि सामंतों मतलब ऊंची जातियों की गुलामी से बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर काशीराम साहब ने हमें निकाला, और आज हम दलित हैं तो दलित के ही गुलाम बन गए। वो बोलते हैं कि हाँ वो फला जगह पे उतने लोग हैं, वो तो कहाँ जाएंगे, सब वो चमार हैं या दलित हैं, वो वोट करेंगे मेरे नाम पे, 5 करोड़ रुपया जमा कर दो। अब उनको झांकने भी नहीं जाएंगे, उनके दर्द और पीड़ा से कोई मतलब भी नहीं है। तो इसलिए साथियों समय है और समझ जाइए। अगर नहीं समझे, मानसिक रूप से गुलामी स्वीकार करके जीना चाहते हैं तो निश्चित तौर पे अगर ये मानसिक गुलामी को आप नहीं तोड़ेंगे तो ये बहुत खतरनाक गुलामी है। ये सामंतों जो ऊंची जाति के लोग हैं उनसे भी बड़ी खतरनाक गुलामी है। जो हमारे नाम को, जो हमारे समाज को बेचा जा रहा है, वो मतलब अब बिकाऊ हो गया ये समाज। अब लोग ये कह रहे हैं कि मतलब एक बड़े शोरूम में चलो और वहाँ से दलितों को खरीद लो। कोई मालदार आदमी MP MLA बन भी जाता है और रेपिस्ट है, वो दलितों के यहाँ घटना करता है, दलितों का मर्डर करता है। ऐसे ऐसे रेपिस्ट लोग पैसा दे करके टिकट लेते हैं दलितों की पार्टी से और वो सांसद भी बन जाए, लोग वोट भी कर रहे हैं। लेकिन आपने सोचा कि जो दलितों के हत्यारे हैं, जो दलितों के गुनहगार हैं, वही लोग अब उनको आप वोट देने जा रहे हैं। इसलिए इन महत्वपूर्ण बिंदुओं पे हमको ध्यान देना होगा, इस पर डिसीजन लेना होगा, और फैसला अगर समय से नहीं लेंगे तो निश्चित तौर पे बहुत ही भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। जय भीम।